Jai Hind everyone. Myself, Mayank Trivedi, Assistant Professor at Department of Computer Science and Engineering at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करा था। हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन तक पहुंच चुके थे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और शिफ्ट ऑपरेशन के आगे हम बात करते हैं और बूथ्स एल्गोरिथम को कंप्लीट करते हैं। हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन तक पहुंच चुके थे, यहां तक पहुंच चुके थे। हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेशन की बात कर ली थी, ये हम लोगों का शिफ्ट ऑपरेशन था। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं बूथ्स एल्गोरिथम के बारे में। हमने बेसिक नॉलेज गेन कर ली है, अब हम सिर्फ और सिर्फ बूथ्स एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं कि बूथ्स एल्गोरिथम को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सो द बूथ्स एल्गोरिथम gives a procedure for multiplying binary integers in signed 2's complement representation. बूथ्स एल्गोरिथम मल्टीप्लाई करता है बाइनरी नंबर को, बाइनरी इंटीजर को साइंड 2's complement रिप्रेजेंटेशन में। It operates on the fact that string of zeros in the multiplier requires no addition. मल्टीप्लायर में जीरो की स्ट्रिंग कोई भी एडिशन रिक्वायर नहीं करती है, बट जस्ट शिफ्टिंग। उन्हें सिर्फ क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, ठीक। एंड अ स्ट्रिंग ऑफ 1 इज इन मल्टीप्लायर फ्रॉम द बिट वेट 2 to the power k to weight 2 to the power m can be treated as 2 to the power k plus 1 minus 2 to the power m। आपका जो मल्टीप्लायर है उसमें नंबर ऑफ वंस जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और जहां पे खत्म हो रहे हैं उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग 2 to the power k plus 1 minus 2 to the power m ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द बूथ एल्गोरिथम रिक्वायर्स एग्जामिनेशन ऑफ द मल्टीप्लायर बिट्स एंड शिफ्टिंग ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट। बूथ एल्गोरिथम में रिक्वायर क्या होता है, क्या चीज की जरूरत है, एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर बिट्स की एग्जामिनेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स। पार्शियल प्रोडक्ट जो जनरेट हो रहा है उसकी शिफ्टिंग, ठीक है। नाउ बूथ एल्गोरिथम के हार्डवेयर की बात करते हैं, किस तरीके से हमने ALU के अंदर बूथ एल्गोरिथम को अप्लाई किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या मिलता है, एक BR रजिस्टर मिलता है, ठीक है। एक हमें सीक्वेंस काउंटर मिलता है, ठीक। एक QR रजिस्टर मिलता है, ठीक। और एक AC रजिस्टर मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट एंड पैरेलल एडर मिलता है, ठीक है। यहां पे हमें QN एंड QN+1, ये सारी चीजें हम लोग को हार्डवेयर में अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं BR की बात करता हूं, बेसिकली जब भी मैं किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज 9 into 7, ठीक है, तो इसमें से एक जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेंट और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं BR रजिस्टर की, ठीक है, तो BR में मैं क्या डालता हूं, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। एंड Q रजिस्टर में मेरा क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लायर। अब बचा आपका क्या, A रजिस्टर। तो ये AC रजिस्टर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, हम लोग के पास जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी दो इंटीजर्स का, तो बाइनरी फॉर्मेट में अगर हम उसको लिखेंगे तो या तो वो हमें 4 बिट में मिलेगा या 5 बिट में मिलेगा या 6 बिट में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर तैयार करते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होता है। इस ब्लैंक रजिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो शिफ्टिंग होगी, और वो शिफ्टिंग क्या होगा, वो QR को मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो QR के थ्रू उसको क्या करेगा, ऐड करके। तो बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो AC एंड QR के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। AC एंड QR जो होंगे रजिस्टर जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर देने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो दिस वाज द हार्डवेयर ऑफ बूथ्स एल्गोरिथम। Now let's get to the flow chart of Booth algorithm. This is the flow chart of Booth algorithm.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंड इन बी आर। मैंने अभी बोला बी आर रजिस्टर में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेंड होता है, ठीक है। क्यू आर इज बेसिकली यूज फॉर मल्टीप्लायर, ठीक है। जो हमारा मल्टीप्लायर होगा वो किस में होगा, क्यू आर में होगा, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी रजिस्टर को इनिशियलाइज करेंगे विद द 0, ठीक। सिर्फ 0 नहीं करना है, यहां पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे हो, उतने जीरोस आप यहां पे लिख दोगे। देन सेकेंड थिंग इज Qn+1. This is basically nothing. It's a flip-flop of contains one bit of information. Initially, it will contains 0. Then sequence counter SC will be N. Now, sequence counter क्या है? जैसे जैसे हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब होगा, तो ये हमें कंप्यूटर को बताने के लिए या सिस्टम को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर काउंटर को यूज करना पड़ता है, एक सिग्नल को यूज करना पड़ता है, जो कि ये डिफाइन करता है कि भाई आपका काम कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इनिशियली एससी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या होती है, एन इज व्हाट, द नंबर ऑफ बिट्स, कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उतनी देर सीक्वेंस काउंटर रन करता रहेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज यहां पे 1010 ये 4 बिट का है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, विच विल बी रिप्रेजेंटेड एट 100, ठीक है। नाउ ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, हम लोग यहां पे Qn और Qn+1 की वैल्यू को चेक करेंगे। नाउ Qn इज व्हाट, Qn इज बेसिकली Q हमारा रजिस्टर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर की सारी बिट्स पड़ी हुई हैं। लेट सपोज 1000 ये मल्टीप्लायर है हमारा, ठीक है। अब मल्टीप्लायर की बिट्स पड़ी हुई है, तो जो लास्ट बिट होगी यानी कि LSB जो होगा, LSB में पड़ा जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी, Qn की होगी, ठीक है। और Qn+1 की बात करें तो इनिशियली अभी हमने क्या करा है, Qn+1 इज इक्वल्स टू 0 करा है। तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो हमें यहां पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। कभी ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 1 मिलेगी, कभी ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 0 मिलेगी, और कभी हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 1 मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 0 मिलता है, तो आप देखें जैसे यहां पे मेरे को 0 मिला, तो 0 मिलते ही मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अभी मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करूंगा किसको, एसी रजिस्टर और क्यूआर रजिस्टर को। इन दोनों रजिस्टर में पड़ी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, शिफ्ट राइट कर दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, और साथ के साथ अपने सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। मतलब अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 4 थी तो वो 4 से घट करके क्या हो जाएगी, 3 रह जाएगी, जिससे मुझे पता चला कि मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक। लेट सपोज कि अगर मेरी वैल्यू Qn की वैल्यू 0 1 रहती है, तो 0 1 क्या करेगा, 0 1 विल बी दिस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, AC+BR, मैं AC रजिस्टर को BR रजिस्टर के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 1 0 मिलती है तो मैं क्या करूंगा, मैं AC रजिस्टर को BR रजिस्टर के साथ सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पे आप कहोगे कि सर यहां तो आपने लिखा है AC+BR+1 है ना, तो ये सबट्रैक्शन का हुआ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जब हम AC+BR+1 कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्म लिखा है मैंने, ये क्या है, ये फॉर्म है 2s कॉम्प्लीमेंट। या तो हम डायरेक्टली AC को BC के साथ, ठीक है, ये BR के साथ क्या कर दें, माइनस कर दें, या फिर हम अपने टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, BR रजिस्टर का क्या निकाल लें, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लें।
अगर मैं 2s कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वही चीज करिए मैंने यहां पे, AC प्लस BR बार प्लस 1। ठीक है, अब मान लो कि Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू डबल वन आई, तो डबल वन आई तो क्या होगा, उस स्टेट में मेरे को यही मिलेगा। ठीक है, मैं ये सारी परफॉर्म करने के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू देखूंगा। अब मैं अभी बोला था कि 4 से 3 हुई, 3 से 2 होगी, 2 से 1 होगी और 1 के बाद 0। अगर मान लो सीक्वेंस काउंटर की बात चल रही है तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा स्टेप क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मेरा प्रोसेस एंड हो गया और एट लास्ट मेरे को क्या होगा, AR एंड QR रजिस्टर पे मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन बूथ्स एल्गोरिदम? सो एट Qn and Qn plus 1 00 value, we have to shift right AC and QR. At 0 and 1, we have to add the AC with BR and shift right AC and QR. यहां पे देखो, यहां पे आपने क्या करा, ऐड किया और ऐड करने के बाद आप कहां जा रहे हो, शिफ्ट राइट करने जा रहे हो। ठीक है, इन 1-0 फॉर्मेट वी हैव टू सबट्रैक्ट द AC एंड BR। आप ये देखिए, यहां पे आप क्या कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक, इन 1-1 वी हैव टू शिफ्ट राइट द AC एंड QR ऑपरेशन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि किस तरीके से बूथ एल्गोरिदम अप्लाई हो रही है। तो एग्जांपल है -9 एंड -13 को आपको एवेल्युएट करना है यूजिंग बूथ एल्गोरिदम। ठीक है, 9 की अगर बात करते हैं, +9 की बात करते हैं, तो +9 बेसिकली हमें क्या देता है, बाइनरी नंबर देता है 1001। ठीक है, ये हमारा +9 का बाइनरी है। अगर मेरे को -9 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस +9 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा। पहले मैंने क्या करा, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट को क्या करा, कन्वर्ट किया 2s कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा क्या, 1s कॉम्प्लीमेंट। और मेरे को अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 1 को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, मेरे को बेसिकली 1 1 1 0 1। ये देखो आप आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 9 इज मल्टीप्लिकेंट, ठीक, एंड 13 विल बी द मल्टीप्लायर। ठीक है, नाउ 13 की अगर बात करें तो इसी तरीके से मैंने 13 का 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के -13 की बाइनरी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले Qn की अगर बात करें तो Qn क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ QR रजिस्टर। जो भी QR रजिस्टर होगा उसकी जो सबसे आखिरी बिट होगी, सबसे पहली बिट जो होगी, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, वो हमारी Qn की वैल्यू होगी। इनिशियली Qn + 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, BR की वैल्यू क्या होगी, 1 0 1 1 1। ठीक है, फिर हम एक और चीज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो हम अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ये टास्क कर रहे हैं और इस टास्क को मैं क्या करता हूं, BR बार +1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तभी तो मैं ये फॉर्मूला बना लेता हूं, AR + BR बार +1, तभी तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है। दैट इज वाई मैंने यहां पे क्या करा है, BR डैश +1 को निकाला है, ये मेरा आंसर निकलेगा। देन AC क्या हो गया, मेरा वो रजिस्टर है जहां पे मैं अपनी वैल्यूज को पुट करता हूं। मैंने यहां पे अगर आप देखोगे तो AC की वैल्यू क्या करी थी, इनिशियली 0 बोली थी, तो यहां पे आप देखो क्या हुआ, AC की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 000 हो गई। ठीक है, QR की बात करें तो QR वो जो मल्टीप्लायर को स्टोर करता है, BR वो जो मल्टीप्लिकेंट को स्टोर करता है, तो मल्टीप्लायर किस में चला गया, QR रजिस्टर में। और सीक्वेंस काउंटर की अगर बात करूं तो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ बिट्स, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी, BR की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 बिट्स का है। दैट इज वाई द सीक्वेंस काउंटर विल बी
5 which is represented at 101. ठीक, and the result will be stored in AC and QR. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले QN प्लस 1 BR की वैल्यू दे रखी है, BR प्लस 1 की वैल्यू देखिए। इनिशियली बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेज। इनिशियल में AC की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अभी देखो आप AC की वैल्यू क्या करी है आपने, सारी जीरो है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 जीरो। ठीक है, QR क्या है मेरा? QR अगर देखें तो वो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर क्या है? 1 0 0 1 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 0 0 1 1। ठीक, QN प्लस 1 इनिशियली क्या है? जीरो है और 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर करता है, इसलिए यहां पे क्या आ गया? जीरो। सीक्वेंस काउंटर की अगर बात करें तो सीक्वेंस काउंटर क्या है? 1 0 1, तो 1 0 1 क्या हो गया? 1 0 1 आ गया यहां पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, देखते हैं कि क्या बात हो रही है यहां पे। अब अभी बोला मैंने कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें QN और QN प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो QN की वैल्यू कहां से मिलती है? द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ QR। तो QR की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? ये रही। ठीक है, तो QN की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, एंड QN प्लस 1 की अगर मैं बात करूं तो QN प्लस 1 बेसिकली क्या हो जाएगा? ये रहा मेरा QN प्लस 1, तो ये हो गया मेरा 0। तो यहां पे मैं QN की वैल्यू ये रही मेरी। ठीक है, और ये क्या हो गया? QN प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो 0 1। अब देखो 0 1 पे हमें क्या मिल रहा है? 0 1 पे हमें क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, और शिफ्ट राइट करना है। ठीक है, एडिशन करना है 0 1 पे। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे हमने 0 1 पे क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे, BR को ऐड कर रहे थे। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे AC पे, ठीक है, AC में BR को ऐड करते हैं। तो BR की वैल्यू क्या है? 1 0 1 1 ऐड किया तो 1 1 0 1, ये निकल करके आया। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करा है? ऐड किया है AC एंड BR को। ठीक, और ऐड करने के साथ साथ हमें क्या करना है? शिफ्ट राइट करना है AC और QR को। ठीक है, तो शिफ्ट करना है AC एंड QR। ठीक, अब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करनी है, तो 1 को तो 1 कॉपी करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद फॉरवर्डली यहां पे 0, सॉरी यहां पे आएगा मेरा क्या? 1। यहां पे मेरा 1 कॉपी हो जाएगा, यहां पे मेरा 0, यहां पे मेरा 1, यहां पे मेरा 1, और ये जो 1 है वो नेक्स्ट उसमें चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा 1। ठीक है, देन उसके बाद यहां पे मेरा आएगा, यहां पे मेरा आएगा ये वाला 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, और ये जो 1 था वो मेरा कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। ठीक, अब ये स्टेप कौन सा हुआ? ये स्टेप हो गया मेरा 4th स्टेप। ठीक है, नाउ अगेन फिर से चेक करेंगे QN और QN प्लस 1 की वैल्यू। तो QN क्या है? 1, और QN प्लस 1 क्या है? 1। अब देखो 1 1 पे क्या होना है? शिफ्ट राइट करना है। ठीक है, तो यहां पे 1 और 1 की बात कर रहे हैं। QN मेरा ये रहा, QN प्लस 1 ये मेरा ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, AC एंड QR को। ठीक है, तो AC एंड QR को शिफ्ट करते हैं, तो ये शिफ्ट हुआ यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां ये कहां चला जाएगा? 1 यहां चला जाएगा, फिर ये 1 आया, ये 1 आया, ये 0 आया, और ये 0 आया। यहां पे क्या होगा? ये 1 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 1 कहां जाएगा? यहां जाएगा। ठीक है, ये स्टेप हो गया मेरा 0 1 1, दैट इज 3rd स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मेरा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 1 पे हमें क्या करना है? AC प्लस BR करना है और शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है? 0 एंड 1। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? AC प्लस BR, मेरे को यहां पे BR को ऐड करना है। ठीक है, BR मेरा क्या हो गया? 1 0 1 1 1,
ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 1 + 1 0 1 1 + 1 0 देन 1 1 + 1 + 1 3 3 + 1 4, तो ये हो गया आपका 1 + 1 0 0 + 1 1 देन 1 1 + 1 0 1 + 1 0 एंड जो 1 बचा वो मेरा क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, देन उसके बाद आप अगले ऑपरेशन में क्या करोगे, यहां पे आपने एडिशन किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो शिफ्ट करोगे तो बेसिकली ये आपका 0 0 देन 1 ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, देन 1 1 1 0 और ये 0 आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका 0 1 0। ठीक है, एंड सो ऑन, यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब देखो इसको किस तरीके से हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इनिशियली वैल्यू आपने बात करी थी, मैंने डाली थी यहां पे 000 डाला था, देन उसके बाद 1 0 0 1 ये हमारा QR था, फिर मेरे को 0 मिला, देन उसके बाद ये मेरी इनिशियल सीक्वेंस काउंटर हो गया, दैट इज 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है 1, ये 1 और ये क्या मिल रहा है 0, तो 1 0 इज बेसिकली AC माइनस BR। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने क्या करा, AC माइनस BR की बात करें तो ये माइनस BR है, इसको हम लोग माइनस BR बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा, ये वैल्यू हमने यहां करी माइनस की प्लस किया, तो देखो 0 + 1 1 मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 + 1 1 मिला एंड 0 0 0 मिला। ठीक है, देन उसके बाद मैंने इसको ऐसी एज इट इज कॉपी किया है, इसको भी एज इट इज कॉपी किया है। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन कर रहा हूं AC एंड QR के ऊपर। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो जैसे मैंने शिफ्ट किया तो ये 1 यहां आ गया, 0 यहां आया, 1 यहां आया, 0 यहां आया, ये 0 यहां पे आया, मैंने ये क्या करा, इस 0 को यहां कॉपी किया है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो 1 है वो यहां पे गया, ये 1 यहां पे शिफ्ट हुआ, ये 0 ये 0 ये 1। ठीक है, और ये वाला 1 कहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये तो था मेरा क्या 5, ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा था 5 और ये मेरा क्या हो गया 4। ठीक, अब यहां पे नोटिस करूंगा तो यहां पे मेरे को लास्ट में क्या मिल रहा है 1 और यहां पे मिल रहा है क्या 1 1 1 की अगर बात करूं तो 1 1 पे मेरे को क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। ठीक है, अब शिफ्ट राइट करूंगा तो देखो ये 0 यहां गया, ये 0 यहां गया, ये 1 यहां आया, ये 0 यहां पे आया, इस 0 को एज इट इज कॉपी किया मैंने, फिर उसके बाद ये 0 मेरा यहां फॉरवर्ड हुआ 1 1 0 0। ठीक है, एंड दिस 1 विल बी फॉरवर्डेड टू दिस 1। ठीक, अब ये मेरा 5 था, ये मेरा 4 था, ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। ठीक, अब मेरे को क्या मिल रहा है 0 एंड 1। ठीक, 0 1 पे देखो क्या करना है, AC + BR करना है और शिफ्ट राइट करना है, सॉरी। तो अब AC + BR करेंगे, ठीक है, तो BR की वैल्यू मेरी ये रही, ठीक है, जो मैंने यहां पे डाली और यहां पे मैंने क्या करा, एडिशन निकाल लिया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है, यहां पे क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है, क्योंकि मेरे पास क्या वैल्यू है 0 1, तो मुझे क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो देखो मैंने राइट शिफ्ट करना स्टार्ट किया, 1 को यहां कॉपी किया, ये 1 यहां गया 0 0, ये 1 को मैंने क्या करा, एज इट इज कॉपी कर दिया, क्योंकि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन में हमें क्या करना होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज कॉपी करनी होती है। देन उसके ये 1 मेरा यहां गया 0 1 1। ठीक है, एंड बेसिकली ये गलत आ गया है, यहां पे आएगा मेरा 1। ठीक है, और ये 0 मेरा क्या हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो यहां पे मेरे को 1 और यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पे, 0, हाँ ये 0 बिट थी, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे ये 0 बिट, ये वाली 0 बिट है। ठीक है, ठीक, ये 0 बिट है, ये वाली 0 बिट है, तो ये 0 बिट यहां पे आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये 0 ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या मिल रहा है 0 एंड 0। ठीक, तो 0 0 मिलेगा, तो 0 0 पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, शिफ्ट
शिफ्ट राइट कर रहे हैं, तो हमने यहां क्या करा, शिफ्ट राइट कर दिया, शिफ्ट राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां पे आ गया, इस 1 को मैंने कॉपी कर दिया एज इट इज। देन उसके ये 0 इधर चला गया, ये 1 इधर चला गया, ये 0 इधर चला गया, फिर 1 ये आ गया, फिर 1 ये आ गया, ठीक है। और ये 0 मेरा कहां चला गया, यहां पे चला गया, ठीक है। अब मेरे को क्या मिल रहा है, 1 एंड 0। तो 1 0 पे मेरे को क्या करना है, a माइनस बी करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको इसके साथ माइनस करा, ठीक है, तो मेरे को आंसर ये मिला। देन उसके बाद मेरे को क्या करना होता है, शिफ्ट राइट करना होता है। तो यहां पे मैंने क्या करा, शिफ्ट राइट किया, ठीक है। एंड शिफ्ट राइट करने के तुरंत बाद मेरे को जो वैल्यू मिली, ये जो वैल्यू मिली, ये वैल्यू मेरी क्या है, रिजल्ट है। जो AR, AC एंड QR के अंदर पड़ा हुआ है, वो मेरा क्या है, रिजल्ट है। आई थिंक जो भी मैंने अभी यहां तक समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग अवर रिजल्ट्स। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन किसका था, वो क्वेश्चन बेसिकली -9 का -13 के साथ निकालना था, ठीक है। -9 को -13 के साथ निकालना था, ठीक है। तो यानी कि माइनस एंड माइनस का था, ठीक है। तो जब हम माइनस माइनस की बात करते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट मिला है आपको, ये पॉजिटिव फॉर्मेट में मिला है। कैसे पता पॉजिटिव, क्योंकि जो फर्स्ट बिट है वो क्या है, 0 है, और फर्स्ट बिट 0 होने का मतलब क्या हो गया कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल्स की, तो यहां पे पॉजिटिव में रिजल्ट क्या मिलेगा, एज इट इज मिलेगा AC एंड QR में। माइनस प्लस की अगर बात करें तो जो रिजल्ट आएगा उसका आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और AC एंड QR में जो डिजिट पड़ी है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। A माइनस B में आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। माइनस माइनस में आपका रिजल्ट सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्टर देन द जनरल पेपर पेंसिल एल्गोरिदम, पेपर पेंसिल एल्गोरिदम से ज्यादा फास्ट काम करती है। एज दिस एल्गोरिदम रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्चुअल एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म, यहां पे एक्चुअल नंबर ऑफ एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए वो नंबर रिड्यूस हो गया है। इट काउंटर्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा आएगा, जब द कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस, अगर कोई मल्टीप्लायर जो हम ले रहे हैं उसके अंदर उसकी बाइनरी 0s एंड 1s का ऑल्टरनेशन में होगा, तो वो वर्स्ट केस आ जाएगा, जहां पे बूच एल्गोरिथम हमारी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।